कहा जाता है जोड़ियां तो ईश्वर के दरबार से बन के आती हैं। जोड़ियां जब शादी होने के बाद जोड़ियां क्यों टूट जाती हैं, आखिर रीजन क्या? लेकिन सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि शादियां एक बार होती हैं और लोग उसको निभाते हैं और 7 जन्म तक साथ रहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय में लोग कहते हैं कि अगर या दूरभाष यंत्र से या मुंह से के सामने अगर कोई तलाक शब्द का इस्तेमाल 3 बार कर देता है तो उनकी शादी टूट जाए। एक ऐसा मामला देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना अंतर्गत अर्जुनडीहा गांव का आता है, जहां अर्जुनडीहा गांव की में एक लड़की की शादी होती है और शादी के कुछ साल बीतते हैं और एक मासूम नन्हा था बच्चा भी उसके गोद। लेकिन जब पति बाहर विदेश चला जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, तो अपनी पत्नी को मोबाइल यानी दूरभाष यंत्र द्वारा उसे कहता है तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक कह के कहता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता टूट गया। वो लड़की बेबस लाचार अपने पति के इंतज़ार में 3 साल उसके घर पे बैठी रहती है और इंतज़ार करती है कि मेरा पति आएगा और मुझे अपने दाम्पत्य जीवन में हमें शामिल करेगा। लेकिन उसको उसके फ़ोन से तलाक शब्द का नाम सुनने के बाद उसका रूह कांप गए, लेकिन वो समझ रही थी हमें मजाक किया जाए। हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ये देवरिया जनपद है, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया 3 तलाक को लेकर तमाम कानून और नियम लगा दिए, लेकिन उसके दरकिनार करते हुए आज भी मुस्लिम संप्रदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका मानने को तैयार नहीं और वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। जिसका जीता जागता अर्जुनडीहा गांव का देखने को मिला, जहां अर्जुनडीहा गांव में उस लड़की के साथ उसके बेबसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस लड़की के साथ मारपीट किया जाता है, यहाँ तक कि जान से मारने का प्रयास किया जाता है। गले में रस्सी बांधकर उसे दबाया जाता है। पीठ पे दाग का निशान आप देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है। यहाँ तक कि जब वो थक हार जाती है तो पुलिस का शरण लेती है और पुलिस को बताने का प्रयास करती है कि इस तरह से घटना मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। उसका छोटा सा मासूम जब उसके पिता जब बाहर से आता है तो गांव वालों को दावत देता है और गांव वालों को दावत तो खिलाता है, लेकिन अपने पत्नी और अपने मासूम बच्चे को पूछता तक नहीं है। और वो छोटा बच्चा नन्हा मुन्ना रोते हुए अपने रिश्तेदार जनों से रो बिलख कर बात कहता है और बात कहने के बाद नतीजा ये आता है कि पुलिस उस चीज़ को संज्ञान लेती है और उस पर FIR दर्ज करती है। देखना यह है उत्तर प्रदेश सरकार के दिए निर्देशों का पालन देवरिया पुलिस करती है या ऐसे ही पीड़िता दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। मामला है और क्यों आप थाने में आई हुई हैं? मेरे शोहर मुझे मारे, बहुत मारे। मेरी सास पेट में, पीठ पे, गाल पे तमाचे तमाचे मारे। कह रहे हैं कि ऐसा मारूंगा बाहर तुझे दिखाने लायक नहीं रहेगा, और अंदर ऐसा मारूंगा कि दवा करवाते करवाते मर जाएगी। बोल मार मारे। मैं कह क्यों मार रहे, मैं क्या की हूँ? तो कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़ क्यों नहीं दे रही है, जब तलाक दे दिया हूँ तो तू मुझे छोड़ के चली जा। मैं कहे जब पंचायत होता है तो आप उसमें कहते हो मुझे रखूंगा, अगर लाके क्यों मारते हो, क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि ना तुझे राशन पानी दूंगा ना एक पैसा दूंगा, फिर भी तू जाती नहीं है, कि कितनी तू हरामी औरत है। मेरा एक बच्चे, उसको कहते हैं कि इसको एक के जैसा तो मैं 2-4 पैदा कर लूंगा। ये क्या है? कल की रात तो गांव के लोग को बहुत क्या उन्होंने आपको तलाक भी दिया है? हाँ, 3 बार। तो 3 तलाक दिया था तो किस तरह, क्या, कहाँ से दिया था, कैसे दिया था? मोबाइल पे, विदेश से। कितने दिन पहले दिया था? 3 साल हो गया था। तो जब 3 तलाक दिया तो उस संबंध में आपने इसकी कोई सूचना थाने उन्हें में दी, कोई FIR किया था? नहीं, आई नहीं थी थाने में? क्या मैं क्यों नहीं उसी आई? घर में रह रही थी। मारते हैं लोग, गाली देते हैं, हरदम मेरा सामान उठा के मुझे बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं घर में क्यों रह रही है, मेरा बेटा तुझे रखेगा नहीं, बस 2 घर लेके मरेगी क्या, जाए यहाँ से। मेरे ससुर फोन करके कह रहे इसको ऐसा मारो कि ये मर जाए, कि जो पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। क्या चाहती हैं? मैं उनके साथ अब नहीं रहना चाहती। बहुत मार रहे, बहुत गाली दे रहे, अब हद हो गई है। एक बच्चा लेके परेशान हो, ना खाने को दे रहे ना पीने को, बस जमीन दे, पैसा दे। अपनी माँ से कह दे मटिया का घर मेरे नाम कर दे, तब रखूंगा।
शौहर का क्या नाम है? कादिर अली, आपका नाम? रुबीना खातून।